नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में बिहार में संसदीय चुनाव के अब तक के मतदान के रुझानों से क्या संकेत मिल रहे हैं, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। कौन कहां और किसको पछाड़ रहा है, उस पर नजर डाली जा रही है। प्रथम प्रस्तुति में चर्चा 2 चरणों की हुई थी। इस प्रस्तुति में उसके बाद के 3 चरणों की बात की जा रही है। तीसरे चरण में 7 मई 2024 को अररिया, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर और खगड़िया में मतदान हुए। 2019 में इन सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। इस बार उसकी पकड़ बरकरार रह पाएगी, इसमें संदेह है। राजधानी तक आती खबरों के अनुसार मुस्लिम बहुल अररिया के एनडीए के हाथ से निकल जाने की प्रबल संभावना है। धार्मिक आधार पर कामयाबी लायक मतों का ध्रुवीकरण नहीं होने से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह का बेड़ा पार लगना कठिन है। राजद उम्मीदवार शहनवाज आलम से उन्हें कड़ी चुनौती मिली है। मोदी की गारंटी और भाई के भीतरघात ने अंदरूनी तौर पर हालात बदल दिए हो तो वह अलग बात होगी। अररिया की तरह खगड़िया को बचाए रखना भी एनडीए के लिए मुश्किल दिख रहा है। भागलपुर निवासी राजेश वर्मा लोजपा आर के उम्मीदवार हैं। सामाजिक समीकरण की दृष्टि से क्षेत्र के अनुकूल नहीं रहने के बाद भी मुस्कान खिल जाए तो राजनीति उसे चमत्कार ही मानेगी। मधेपुरा में जदयू के दिनेश चंद्र यादव, सुपौल में दिलेश्वर कामत और झंझारपुर में रामप्रीत मंडल के खिलाफ उफनता असंतोष मतदान केंद्रों पर भाप बन गया। शुरुआती दौर की अपेक्षा हालात अनुकूल हो गए। 13 मई 2024 को चौथे चरण में दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर में मतदान हुए। ये तमाम सीटें भी एनडीए के खाते में हैं। इन सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर है। लंबे अरसे बाद राज्य की राजनीति को फिर से अगड़ा बनाम पिछड़ा की राह धराने जैसा संघर्ष बेगूसराय और मुंगेर में हुआ। बेगूसराय में एनडीए के कट्टर हिंदूवादी चेहरा गिरिराज सिंह और मुंगेर में अहंकारी चेहरा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को इससे कम परेशानी नहीं हुई है। चौथे चरण की सीटों को लेकर जीत हार के बारे में किसी राजनीतिक गठबंधन के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस बार एनडीए की एक तरफा जीत कठिन है। एनडीए कुछ सीटें गंवा सकता है। हालांकि दरभंगा, समस्तीपुर और उजियारपुर में बदलाव के शोर के बीच जीत का दोहराव हो जाए तो वह हैरान करने वाली बात नहीं होगी। पर 5वें चरण की मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की सीटों पर एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर है। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 20 मई 2024 को मतदान हुए। मधुबनी में अली अशरफ फातिमी की राजद की उम्मीदवारी से एनडीए को थोड़ी राहत है। लोग बताते हैं कि धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण हो गया है। भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार यादव को किस्मत का साथ नहीं मिला तो वह अलग बात होगी। सीतामढ़ी में अनेक जतन के बावजूद महागठबंधन की बढ़त दिख रही है। एनडीए के जदयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर तब भी आशान्वित है तो उसका आधार मोदी की गारंटी ही हो सकता है। मुजफ्फरपुर पर एनडीए का कब्जा बरकरार रहेगा, ऐसा लगता है, इसलिए कि एनडीए समर्थक सामाजिक समूहों के मतों में ज्यादा बिखराव नहीं हुआ है। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण सारण और हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र बन गए हैं। सारण में एनडीए के लिए लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य बड़ी चुनौती बन गई है। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उन्हें ही राजद का उम्मीदवार बनाया गया है। लालू राबड़ी परिवार और पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। तमाम तरह के चुनावी हथकंडे भी अपनाए गए हैं। इसके बाद भी इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान एनडीए में भी नहीं है। मुकाबला कांटे का है। किसकी मुस्कान खिलेगी और किसको मायूसी मिलेगी, अनुमान लगाना कठिन है। दुर्भाग्यवश मायूसी रोहिणी आचार्य को मिल गई तो फिर राजद और तेजस्वी प्रसाद यादव की राजनीति का क्या होगा?
इसको बड़ी सहजता से समझा जा सकता है। जहां तक हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की बात है तो लोजपा आर सुप्रीमो चिराग पासवान पहली बार पिता रामविलास पासवान की विरासत संभालने के लिए वहां के मैदान में उतरे हैं। मुकाबला राजद के दलित नेता शिवचंद्र राम से है। शिवचंद्र राम 2019 में भी उम्मीदवार थे। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस से मात खा गए थे। मतदान के बाद मिली खबरों के मुताबिक हाजीपुर में कोई नई हवा नहीं चलने वाली है। रामविलास पासवान किसी एक समुदाय व जमात के नेता नहीं थे। उनकी पकड़ सभी समुदाय में थी। सभी सामाजिक समूहों में वह प्रिय थे। हाजीपुर में लगभग वैसी ही जनप्रियता चिराग पासवान ने हासिल कर ली है। वैसे मतदान के रुझानों में एनडीए को ही नुकसान होता दिख रहा है। इन चरणों में महागठबंधन को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं बाद के चरणों के मतदान के रुझानों से झांकती संभावनाओं के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अविनाश चंद्र मिश्र का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।